Please subscribe my channel and share the videos. टोनी चिड़िया बच्चों को जन्म देने वाली थी, लेकिन उसे हर वक्त अपने अंडों की फिक्र रहती थी, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू होने वाला था और उसका घोंसला बहुत ही कमजोर था। देखें जी, हमें जल्द से जल्द अपने लिए नया घोंसला बनाना होगा। अगर बारिश हो गई तो ये गिर जाएगा और हमारे अंडे टूट जाएंगे। हाँ, सही कहा, लेकिन घोंसला बनाने के लिए हम दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी ताकि बारिश से पहले नया घोंसला बनकर तैयार हो जाए। दूसरे दिन वो दोनों लकड़ियां जमा करने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वहां से एक कौवा गुजरता है। अरे, ये घर खाली क्यों है? वाह, इसमें तो अंडे भी बड़े हैं। वाह रे कौवे, तेरी किस्मत। अब इन अंडों को उठाकर अपने घर ले जाता हूं और इन्हें बेचकर गोरी के लिए नए कपड़े खरीदूंगा। नहीं नहीं, अंडे चोरी करने से अच्छा है क्यों ना इस घर को अपना घर बना ले। नया घर देकर गोरी भी खुश हो जाएगी। फिर वो जल्दी से जाता है और अपनी पत्नी गोरी को बुला कर ले आता है। वो दोनों उस घर में रहने लगते हैं। शाम होती है तो टूनी चिड़िया और उसका पति वापस आ जाते हैं। अरे, तुम लोग हमारे घोंसले में क्या कर रहे हो? तुम्हारा घोंसला? बच्चू, ये हमारा घर है, क्योंकि ये घर हमें पसंद है और जो चीज हमें पसंद आ जाए वो हमारी बन जाती है। नहीं, ये हमारा है। हमारे अंडे भी पड़े हैं यहाँ पर। देखें, आप इज्जत से यहाँ से चले जाएं, वरना मैं शोर मचाकर पूरे जंगल को इकट्ठा करूंगी। कोई फायदा नहीं इसका। मेरा नाम कालू कौवा है। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे दोनों अंडे तोड़ दूंगा। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो अपने अंडे तुड़वाकर जलील होकर यहाँ से जाओ, या फिर इज्जत से अपने अंडे उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। टोनी और उसका पति ये सुनकर डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। फिर वो अपने अंडे उठाकर अपने घोंसले को छोड़कर जंगल में एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। अजी, अब क्या होगा? हम कहाँ रहेंगे? तुम फिक्र ना करो, हम जल्दी से अपना नया घोंसला बना लेंगे। बाकी इन कौवों ने जो हमारे साथ किया है, उनके साथ कुदरत भी वैसा ही करेगी, देख लेना। फिर वो दोनों अपने अंडों को दरख्त के नीचे छुपाकर खुद नया घोंसला बनाने में लग जाते हैं। एक हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो अपना नया घोंसला बना लेते हैं। देखा टूनी, मैंने कहा था ना, हम बारिश से पहले अपना नया घोंसला बना लेंगे। अब फिक्र करने की कोई बात नहीं, सुकून से रहो यहाँ पर। अब वो दोनों खुशी से अपने नए घोंसले में रहने लगते हैं। कुछ दिन के बाद अंडों से बच्चे भी निकल आते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जंगल में तेज तूफान आता है। सब पक्षी तूफान के डर से अपने घोंसलों में छुप जाते हैं। टूनी का पति अभी जंगल में था, वो तूफान में फंस जाता है। अब क्या करूं? तूफान तो और भी तेज होता जा रहा है। बच्चे और टूनी परेशान हो गए। मुझे कैसे भी करके घर पहुंचना होगा। यह कहकर टूनी का पति घर की तरफ उड़ने लगता है। तेज हवा की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और अपनी कोशिश जारी रखता है। बड़ी मुश्किल के बाद आखिरकार वो अपने घोंसले में पहुंच जाता है। कहाँ चले गए थे आप? हमें तो आपकी फिक्र हो रही थी। तूफान में फंस गया था, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचाऊं। इतने में बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि किसी भी पक्षी का बाहर निकलना नामुमकिन था। हर तरफ बारिश और तेज हवा का शोर था। कालू जी, इससे तो अपना घर अच्छा था, कम से कम उसमें बैठे तो रहते। अरे गौरी, तुम फिक्र ना करो। हवा तेज है इसलिए ये हिल रहा है। थोड़ी देर के बाद हवा कम हो जाएगी तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद वो घोंसला नीचे गिर जाता है और कौवा और कवी भी जमीन पर आ गिरते हैं। अब इतनी तेज बारिश और तूफान में कहाँ जाएंगे? अरे गौरी, मुझे क्या पता था कि ये ऐसे गिर जाएगा। चलो आज की रात किसी के घर में गुजार लेते हैं, कल की कल देख लेंगे। यह कहकर कौवा और कवी कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर भाई, हम मुसीबत में हैं, हमारी मदद करो। हमें आज की रात अपने घर में जगह दे दो, हमारा घर बारिश में गिर गया है। अच्छा, तुम्हारा घर? वो घर टोनी बहन का था जिस पर तुम लोगों ने जबरदस्ती कब्जा करके रखा था। जैसी करनी वैसी भरनी। अगर अभी मैं तुम लोगों को अपने घोंसले में जगह दूं तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल तुम लोग मेरे घोंसले पर कब्जा नहीं करोगे?
ना भाई ना, मेरे पास तुम लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है। अब मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ। फिर कमा और कवि वहां से चले जाते हैं और वो दोनों तोते के पास आते हैं। तोते भाई, आप ही हमारी मदद करते हैं, हम बारिश में बेघर हो गए हैं। अरे कादू भाई, जब दूसरों को घरों से निकालोगे तो तुम कौन सा चैन से रह सकोगे। तुमने चिड़िया बहन और उसके पति के साथ जो किया उसी की सजा मिल रही है तुम्हें। हमारे पास तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। आ जाते हैं मुंह उठाकर, चलो निकलो। पूरे जंगल में कोई भी पक्षी इन दोनों को अपने घर में जगह देने के लिए तैयार न था। मजबूर होकर वो दोनों इतनी तेज हवा और बारिश में भी बाहर रात गुजारते हैं। फिर सुबह होती है और बारिश रुक जाती है, लेकिन गोरी कवि बीमार हो जाती है। कालू कामे को भी बुखार आ जाता है। कुछ दिन बीमारी में गुजारने के बाद उन्हें इस बात का एहसास होता है कि टूनी चिड़िया और उसके पति से माफी मांगनी चाहिए। फिर वो दोनों उनके घर जाते हैं और दोनों से माफी मांगते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, जिंदगी का यही उसूल है कि तुम तभी खुश रह सकते हो जब तुम्हारी वजह से दूसरे भी खुश रहें।